मैं हूं दिनेश केवरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत के संदर्भ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने हाथ खड़े किए और कह दिया अब पैसे नहीं हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक्ट ऑफ गॉड है। एक्ट ऑफ गॉड अब इस टाइम भाजपा सरकार की एक मजाक का कारण बन गया है। बल्कि अब शायद इनको नेहरू जी याद नहीं आए होंगे, वरना नेहरू जी के ऊपर भी कह देते कि कोरोना नेहरू जी की वजह से आया है और जो इकोनॉमी का जो भट्टा बैठा है वो भी नेहरू जी की वजह से हुआ है। अब ये इनसे खुद संभाला नहीं जा रहा है, तो अब ये कहते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है, ये तो खुदा ने किया है। हे भगवान, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर से देश कैसे बच पाएगा? अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि बड़े सुब्रमण्यम स्वामी ने जब ये सुना कि एक्ट ऑफ गॉड है, वो तो भाजपा के मेंबर हैं अब, लेकिन वो सरकार की इकोनॉमिक जो पॉलिसी है उसके खिलाफ रहते हैं। जानते हैं उनका क्या कहना है? उनका ट्वीट आया, आई एम रिलायबली इन्फॉर्म्ड दैट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण टोल्ड द मीटिंग दैट कोविड-19 इज एन एक्ट ऑफ गॉड। मुझे कहा गया, बताया गया है कि निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 जो है एक्ट ऑफ गॉड है, ये खुदा की मार पड़ी है। कहता है मैं एक वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा। कहता है निर्मला सीतारमण जी जरा ये बताएंगे, ये स्वामी पूछ रहे हैं कि 2015 से लेके जब 8% की हमारी जीडीपी ग्रोथ थी और लास्ट क्वार्टर में 3.1 हो गई, लगातार कम होती चलेगी ऐसे, तो वो भी एक्ट ऑफ गॉड था क्या? अब आप सोचिए इससे बड़ा तमाचा क्या हो सकता है कि भाजपा के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सरकार को एक तमाचा मारा कि 2015 से 2020 तक जो आपकी इकोनॉमी ऐसे जा रही है, क्या वो भी एक्ट ऑफ गॉड है? इसके बाद हमारे प्रीवियस जो हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर चिदम्बरम साहब, वो थोड़े से और आगे चले गए। उन्होंने कहा कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है ना, वो मैसेंजर ऑफ गॉड है, वो भगवान की दूत हैं, दूत, राजदूत हैं। और हाउ द मिसमैनेजमेंट ऑफ द कंट्री बिफोर द कोरोना वायरस पेंडेमिक भी डिस्क्राइब। तो उन्होंने कहा कि ये कोरोना होने से पहले जो मिसमैनेजमेंट हुआ था, इसके बारे में स्वामी ने भी कहा था कि इकोनॉमी पूरी डाउन हुई है, नोज डाइव हुई है, क्रैश हुई है, तो जरा उसका जो मिसमैनेजमेंट था तो वो भी क्या एक्ट ऑफ गॉड था? अब इसके आगे निर्मला सीतारमण के पास या बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। अब ये एक्ट ऑफ गॉड एक मजाक बन गया है। दरअसल इसके द्वारा सरकार का मजाक बनाया जा रहा है कि अब सरकार कहती है कि अब मुझसे कुछ हो नहीं सकता, ये तो भगवान का किया हुआ है, मेरे बस की कुछ नहीं है, आपको जो करना है करो, आत्मनिर्भर बन जाओ। यानी कि सरकार से कुछ उम्मीद मत करना, सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी, ये एक्ट ऑफ गॉड है। उसके बाद जीना जियो, मरना है मरो, जो करना है करो, मुझे आपसे कुछ लेना देना नहीं है। सरकार इंडिया की थोड़ी है साहब, बाहर की है। अब तो एक्ट ऑफ गॉड कह के बचने की कोशिश की जा रही है, कभी एक्ट ऑफ गॉड कह के आरबीआई के पीछे जाके बचने की कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सरकार रिजर्व बैंक के पीछे छुप के अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। अब सरकार हमारी कभी तो एक्ट ऑफ गॉड कह के बचाने की कोशिश कर रही है, कभी आरबीआई के पीछे छुप के कोशिश कर रही है। अब तो बड़ा ही बुरा हाल है साहब, क्या किया जा सकता है? विल द एफएम एज ए मैसेंजर ऑफ गॉड प्लीज आंसर। ये फाइनेंस मिनिस्टर जो चिदम्बरम थे उन्होंने भी पूछ लिया कि जो 2016, 17, 15, 16, 18, 19, 20 जो उससे पहले इकॉनमी का जो हाल हुआ है, तो वो भी एक्ट ऑफ गॉड था क्या? अब इनसे कोई जवाब देते बनता नहीं। तो साहब अब भगवान भरोसे हिंदुस्तान, भगवान भरोसे हिंदुस्तान की जनता और हम भी, क्योंकि सरकार कहती है तो एक्ट ऑफ गॉड है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। पता नहीं अब कौन सा एक्ट ऑफ गॉड आएगा कि ये सरकार यहाँ से निकल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। वो भी कोई भगवान कोई ऐसा एक्ट ऑफ गॉड कर ले कि ये सरकार यहाँ से चली जाए और हमारा भला हो जाए, क्योंकि जो सरकार जनता का हमारा भला ही नहीं सोच सकती, वो हुई ना हुई एक ही बराबर है। क्या कर सकते हैं साहब? शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए।